टूटा हुआ दिल में आखिरकार अदनान की और समरीन का निकाह हो जाएगा। समरीन की रुखसती होकर जब अदनान के घर आ जाएगी तो गयून साहब नौकरानी से कहेंगे कि अदनान के कमरे में समरीन को ले जाओ। समरीन को अदनान के कमरे में चली तो जाएगी, मगर वहां पर उसे शाजिर की बहुत ज्यादा याद आएगी। उसे रोना आएगा अपनी किस्मत पे कि उसने आज शाजिर के कमरे में दुल्हन बनकर बैठना था। मगर जैसे ही समरीन अपने हाथों में शाजिर का लिखा हुआ नाम देखेगी तो बाथरूम में भागी हुई जाएगी और शाजिर का हाथ नाम से अपने हाथ से धोने की कोशिश करेगी। उसे अपने नसीब पे इतना गुस्सा था कि शाजिर उसे शादी की रात ही कितना बड़ा धोखा दे दिया। दूसरी तरफ अदरान जब कमरे में आएगा, समरीन को अपने कमरे में पाएगा तो उसे गुस्सा आएगा, इसीलिए शहला को बुलाएगा और कहेगा इसे गेस्ट रूम में दे दो, ये वहीं पर रहेगी। ये बात सुनकर तो समरीन जो शाजिर की यादों में खोई हुई थी खामोशी से अपने दूसरे कमरे में चली जाएगी। यहाँ पर इरहा को उसकी फुप्पो बताएगी कि तुम्हारा बाप नई बीवी ले आया है, वो तुम्हारे बाप की बीवी होगी, तुम्हारी वो माँ नहीं बनेगी। इरहा बहुत हैरान होगी कि उसकी मम्मा आ चुकी है, लेकिन इरहा जब देखेगी समरीन को तो वो बहुत ज्यादा खुश होगी, क्योंकि इरहा की और समरीन की पहले से मुलाकात हो चुकी है और इरहा को समरीन बहुत ही ज्यादा पसंद थी। इसलिए इरहा को अपनी फूफो की बात पर बिल्कुल भी कोई तसल्ली नहीं होगी। दूसरे थोड़ी ही देर के बाद गयून साहब शहला से जब कहेंगे कि नई नवेली जो दुल्हन आई है उनके लिए खाना लेकर उसके कमरे में जाओ। जब शहला कमरे में खाना लेकर जाने लगेगी तो वो कहेगी गयून साहब से कि वो दुल्हन अदनान साहब के कमरे में नहीं बल्कि गेस्ट हाउस में है। गयून साहब को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और अपने बेटे अदनान के पास जाएगा। उसे कहेगा कि बेटा तुम्हें याद नहीं, तुमने वादा किया था कि तुम मेरी पसंद से शादी करोगे और मैंने अगर अपनी पसंद से तुम्हारी बीवी ले आया हूं तो तुम उसको उसका हक दो, ना सिर्फ उसे गेस्ट रूम में ठहराओ। मगर इदरान ने भी अपने डैड से कह दिया कि मैंने भी आपसे कह दिया था कि आप जो नई बीवी लेकर आएंगे वो मेरी बीवी नहीं बल्कि इरहा की माँ बनकर दिखाएगी।